अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो ईशा है वो बेहोश हो जाती है। तो जब बेहोश होती है तो आरू उसे संभालती है और ईशा जो है वो अपने होश में ही नहीं थी। तो जो शनाया है वो एकदम से बोलती कि मैं बाहर जाती हूँ, कुछ मेडिसिन शॉप पे जाती हूँ और कुछ मेडिसिन लेके आती हूँ, शायद वो देके इसका जो होश में आ जाए। तो फिर वो जब जाती है तो प्रेरणा को भी साथ ले जाती है। तो वो मेडिकल शॉप पे जाती है तो मेडिसिन लेती है। और जब वापस आ रहे थे तो कुछ लोग जो क्लब के साइड एरिया के थे, कुछ लोग जो है वो शनाया को गंदी नज़रों से देखते और गंदी गंदी बातें करते हैं। जिस बातों से प्रेरणा को गुस्सा आ जाता है वो जाते हैं और उन लोगों से बहस कर लेता है। और एक वक्त ऐसा होता है कि एक लड़के को थप्पड़ भी मार देती है। तो जब देखती है शनाया ये सब कुछ तो उसे भी बोलती है यार मैंने कुछ कहा नहीं तो इसको क्या पड़ी थी। फिर जो वो जाती है प्रेरणा के पास और फिर जो है वो लोग प्रेरणा के साथ भी मिसबिहेव कर रहे थे तो जाती है, थोड़ी सी फाइट होती है उन सब के बीच। शनाया बहुत अच्छी से प्रोटेक्ट करती है। फिर वो लोग वहाँ से अंदर वापस जो है क्लब में आ जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब ये आते हैं और वो जब वापस आ रहे थे उधर दूसरी तरफ जो है आरू जो है वो बार बार ईशा के फेस पे पानी थ्रो कर रहा था। तो एकदम से जो है ईशा को होश, वो तो अपने होश में नहीं तो वो बस एकदम से जो थोड़ी थोड़ी आंखें खुले थे और अपनी नशेली आंखों से एकटक आरू को देख रही थी। आरू को बहुत अजीब फील होती है जब इस तरह से ईशा उसे देख रही थी। तो ईशा जो है उसके जो है कॉलर पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और दोनों का जो है इतनी करीब होती है कि एक दूसरे की सांसों को वो महसूस कर सकती है। आरू की तो जब वो इस तरह से करीब खींचता है उसको तो आरू की जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है। वो एक टक बस उसकी आंखों में, ईशा की आंखों में खो जाती है। तो ईशा एकदम से बोलती तुम अच्छे नहीं हो, पता है मैंने तुम्हें कितना अच्छा सोचा, क्योंकि ना तुम बहुत अच्छी थी ऐसा मुझे लगता था, लेकिन अब ना तुम गंदी हो गई हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम गंदी हो गई हो। तो जो आरू एकदम से बोलती मैं गंदी नहीं हूँ, तुमने मुझे जैसा देखा मैं वैसे हूँ, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे लिए। तो वो एकदम से बोलती नहीं, तुमने तुमने उस दिन मुझे वॉशरूम में ब्लॉक क्यों किया। तो जो आरू है वो बोलती देखो मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, यकीन मानो, ना ही मैंने किया और ना ही मेरे दोस्त ने। तो जो ईशा है वो तो होश में ही नहीं थे, लेकिन ये लोग इतने करीब थे कि जो पंख जो सॉरी यार कहाँ का स्टोरी में किधर ले रही हूँ। जो जो आरू है वो एक टक बस उसको महसूस, उसकी सांसें जो ईशा की गर्म सांसें उसकी जो गाल पे पड़ती है तो वो एकदम मदहोश हो रही थी। तभी एकदम से जो है वो रूम पे नॉक होने की आवाज़ आती है। तो जब आवाज़ आती है तो वो देखती है कि एक लड़का आया है और वो बोलता है कि जो वो बोलता है एकदम से कि आपकी जो दोस्त है, वो नाम बोलती है शनाया, जो दोस्त है उसको कुछ लड़के छेड़ रहे थे। जब ये बात जब सुनती है आरू, तो आरू का है कि वो शनाया उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब सुनती है कि कुछ लोग छेड़ रहे थे तो वो एकदम से उठती है और बोलती है जाओ मैं आती हूँ। तो वो एकदम से जो है वो ईशा को बहुत अच्छी से जो काउच पे ठीक से सुलाती है
और उसका जो जैकेट है वो उसके ऊपर वो ओढ़ देती है और वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकालती है, डोर ऑफ करके। डोर लॉक नहीं करते, सिर्फ डोर को लॉक करते और वो वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है। और अब आते हैं इधर, जो पीयूष है वो एकदम से जो है अपने फेस पे एक जो मास्क है, मास्क मास्क नहीं, एक रुमाल बांधता है अपने फेस पे और उस रूम के वो तो बस यही इंतज़ार कर रहा था और जो उसने लड़के भेजे वो उसने काम कर दिया था। तो अब रूम तो खाली था, तो वो एकदम से जो है रूम पे एंटर करते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर देता है। लॉक करके वो एकदम से जो है वो अंदर जाते हैं। वो एकटक प्रेरणा को जो ईशा को देख रहे थे। एक्चुअली उसका जो इंटेंशन है वो पता नहीं क्या होता है, ऐसा कौन करता है यार। अगर किसी से बदला लेना हो तो ढंग से लो ना, ये कौन सा तरीका होता है बदला लेने का, और किसी और के ज़रिए। पता नहीं इसके दिमाग क्या चलता है क्या है। फिर वो जो है बेहोश हो जाता है और एकदम से जो है पानी थ्रो करता है, बहुत फोर्सली थ्रो करता है ईशा के मुंह पे। तो ईशा एकदम से जो आंखें खुलती है वो थोड़ी सी घबरा जाती कि इतनी, वो थोड़ी थोड़ी होश में आ गई थी लेकिन उतना भी नहीं है। वो आती है और देखते उसके सामने एक लड़का है जो है एक नकाब पहन के रखा है। तो बोलते तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो लड़का जो पीयूष है वो एकदम से बोलते बहुत गर्मी में है तुझ में ना, तू आरवी सिंह राठौड़ को नीचा दिखाएगी, उसके साथ बदतमीजी से बात करेगी। तो तूने क्या सोचा वो कुछ नहीं करेगी, मैं दोस्त हूँ उसका। तूने मेरे दोस्त के साथ बहुत बदतमीजी की ना, तो इसका तो दंड तुझे मिलना चाहिए। तो जो ईशा है वो बोलती है मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, जो तुम जो भी हो जाओ यहाँ से। तो बोलती है मैं तुझे सबक सिखा के ही जाऊंगी, मेरे दोस्त को ह्यूमिलिएट किया है तूने सबके सामने, तो उसका भरपाना तो करना होगा ना। तो एकदम से जो है वो एकदम से जो ईशा की करीब जाने की लगती। तो ईशा जो है वो थोड़ा सा साइड हटते, बोलते क्या कर रहे हो तुम। तो खुद को उसका तो इतना उसके बस में है नहीं कि वो कुछ करे, लेकिन क्या करे। तो वो एकदम से जो है वो लड़का उसके पास जाती है और उसे उसकी शोल्डर को टच करती है और एकदम ग्रेवली उसको पकड़ती है और उसके पास जाने लगती है। तो ईशा जो है वो छुड़ाने की कोशिश करती है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो वो लड़का जो है वो उसकी जो पकड़ है वो थोड़ा वो टाइट करती है। तो जो उसकी शोल्डर पे वो जितनी हार्डली पकड़े हुए थे तो वहाँ पे जो है वो दाग हो जाता है। वो उस जगह पे वो जो लड़का वो एकदम से जो उसकी शोल्डर के साइड पर वो खींचती है तो उसकी थोड़ी सी कपड़े जो फट जाती है और उस लड़के का नाखून जो है उसमें उसको थोड़ा सा खरोच भी आ जाती है। जो ईशा है वो एकदम से उसको धक्का देती है, बोलती क्या बदतमीजी है, क्या करना क्या चाहती हो। तो वो एकदम से भागती है ईशा, क्योंकि उसके उतनी एनर्जी नहीं थी उसके बॉडी पे, लेकिन वो अपनी हर कोशिश करती है और वहाँ से भागने की। रूम के साइड पे जाती है तो देखते हैं रूम लॉक है। तो वो अब क्या करे, उसे रूम नहीं ओपन हुआ जाता है क्योंकि इतनी जो है एनर्जी नहीं है उसके जो वो डोर ओपन करे। तो बस वो डोर को नॉक करती है कि कोई है, हेल्प प्लीज़ मेरा मदद करो। उधर जो है आरू वो तो बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आते ही कुछ देर चलने के बाद ही शनाया और प्रेरणा को देखते, बोलती तुम दोनों यहाँ। तो प्रेरणा बोलती हम दोनों तो आ रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हो, ईशा कहाँ है। तो आरू बोलती ईशा तो रूम पे है, मेरे पास एक लड़का गया था और बोला कि शनाया को कुछ लोग छेड़ रहे थे। तो शनाया बोलती यार छेड़
तो रहा था, लेकिन अब तो ठीक है, मैं तो आ गई। तो बोलता है हाँ। तो पता नहीं आरू को क्या होता है कि वो एकदम से पीछे जो है होके एकदम से भागती है। तो प्रेरणा और शनाया जब देखते तो वो लोग शॉक हो जाते कि इसको क्या, तो वो लोग भी पीछे पीछे भागते हैं। कई 2 मिनट में ही वो लोग रूम के बाहर आ जाते हैं। जो जब रूम के बाहर आते हैं तो वो लोग ईशा की चीखने की आवाज़ सुनती है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो जब ये सुनती है तो प्रेरणा बहुत घबरा जाती है। उसके हाथ में पानी का बॉटल था, वो गिर जाता है। तो शनाया जो है प्रेरणा को संभालती है। तो इधर जो है जो आरू है वो डोर को जब खोलने की कोशिश करते है, जो डोर अंदर से लॉक था। उधर जो है वो तो आरू घबरा जाता है कि अंदर कौन है और ईशा के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो वो जो थोड़ी देर पीछे होते हैं और दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। तभी प्रेरणा बोलती है अरे आपसे नहीं होगा, आप किसी को बुला तो लो। तो जब ये बोलती है तो शनाया एकदम घूर के देखती है, बोलते तुम चुप रहोगी थोड़ी देर। तो वहाँ से जो अवनीत भी आता है, क्योंकि अवनीत ने देखा था कि आरू, शनाया और ये लोग दौड़ के आए थे। तो अवनीत जब आता है वो देखते है कि आरू डोर को तोड़ने की कोशिश करता है। अवनीत बोलते क्या हुआ, तो आरू बोलते कुछ बाद में बोलूँगी, पहले ये डोर तोड़। वो जो अवनीत और आरू दोनों मिलके जब धक्का देते तो डोर ओपन हो जाता है। जब डोर ओपन होता है तो भाई अंदर का नज़ारा देख के तो सब एकदम शॉक हो जाता है। प्रेरणा तो एकदम घबरा जाती है। वो कस के जो है शनाया का हाथ पकड़ती है। जो एक लड़का होता है वो जो ईशा को दीवार के साथ लगा के उसको ज़बरदस्ती जो है उसके साथ उसे किस करने की कोशिश शायद कर रहा था। किस करने की कोशिश कर रहा था ये क्या वो ठीक से समझ नहीं पाता कोई। बस वो बहुत, क्या बोलूँ यार। फिर जो है जब आरू ये देखता है तो भाई उसकी तो गुस्से का तेज़ इतना हाई हो जाता है कि वो वहाँ से जाता है, उस लड़के को पीछे से पकड़ता है और दीवार के साथ एकदम से धाम करके लगा देते। तो उसका जो है सर से खून निकलने लगता है। तो ईशा जो है वो साइड पे हो जाती है और वो उसकी आंखों में आंसू थे, वो रोने लगता है। तो जो शनाया है वो ईशा को संभालती है, उसे हक करती है और उसको पानी पिलाती है। और जो यहाँ पे अवनीत है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से, क्योंकि अवनीत जैसा भी हो फ्लर्ट करता है लड़कियों के साथ, लेकिन इस तरह से जो है वो किसी लड़की के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करता हो। और वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। तो जब ये देखता है तो उसे भी बहुत होता है। ये दोनों तो मारता है उस लड़के को। उस लड़के का जो है नकाब अभी तक है। तो आरू तो इधर उधर कुछ नहीं देखती, वो बस उस लड़के को एक दो तमाचे में तमाचा मारती रहती है। एक वक्त अवनीत भी देखता है कि ये कुछ ज़्यादा ही कर रही है। तो अवनीत बस एकटक आरू को देख रही कि उसकी जो गुस्से का लेवल है, बाप रे बाप, इतना हाई गुस्से में उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। वो बस उस लड़के को पीटता ही जा रहा है, पीटता ही जा रहा है। इधर जो है जो शनाया है उसे वो मेडिसिन भी दे देती है जो उसने और पेना ने मेडिकल शॉप से लाई है। करीब 10 से 15 मिनट बाद ईशा को एकदम से जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तो वो उसको तो ये चीज़ थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, उस लड़के के साथ उस लड़के ने क्या क्या बोला और उस लड़के ने क्या क्या करने की कोशिश की, वो सब उसे होश तो आती है, लेकिन उसके बॉडी पे जो जान नहीं थी इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो जब वो पानी पीती है, वो मेडिसिन लेती है, जो पेना वो एकदम से भाग के जाती है, जूस लेके आती है, लेकिन वो पहले खुद पीती है जूस कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो। तो जब देखती है कि नहीं जूस ठीक है तो वो पिलाती है। करीब 10 मिनट बाद जो है
ईशा एकदम ठीक हो चुकी थी, तो जब देखती है अपने शोल्डर की साइड पे जो है थोड़ी सी कपड़ी फटी हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और इधर जो है आरू उस लड़के को इतना पीटती है कि वो एकदम अधमरा बना देता है। तो अवनीत अब उस लड़के को मारने से रोकने की कोशिश करता है आरू कि यार छोड़ दे, मर जाएगा, छोड़ दे। लेकिन आरू का कोई होता नहीं है। वो इधर उधर देखता है कि कुछ है तो नहीं, तो साइड पे देखता है एक डंडा पड़ा हुआ होता है, पता नहीं किस चीज़ का। वो फाइबर की डंडा होता है ना, वो फाइबर की डंडा होता है। वो बस उस डंडे को लेती है और मारने लगती है कि इतनी हिम्मत एक लड़की के साथ ये सब करे तू। वो बस मारते, और उसे ये चीज़ नहीं होती कि एक बार देख लूँ कि लड़का कौन है। वो बस मारता रहता है, मारता रहता है। जो अवनीत है वो भाग के आते हैं शनाया के पास और बोलती है यार इसको रोक, ये मार देगी उस लड़के को, फिर फंस जाएगा हम लोग, यार रोक इसे पहले। तो प्रेरणा और शनाया जो है उसकी नज़र जाती है सामने में। तो वो लोग जब देखते हैं कि आरवी की फेस एकदम लाल हो चुके थे, उसकी आंखों में एकदम से रेडनेस हुए भरे हुए थे। वो तो बस मार ही रहे थे वो लोग को, ना आओ देखा ना था, बस मार रहा था उस लड़के को। तो जब ईशा ये देखती है उसे अजीब तो लगता है, लेकिन उसे वो चीज़ याद आती कि इस लड़के ने कहा था कि ये उसका दोस्त है, आरवी का दोस्त, और ये उसी का बदला ले रही थी उससे। तो ईशा को गुस्सा बहुत आता है कि ये अब क्या करना की कोशिश कर रही है। तो ये जो शनाया से वो उठती है, एकदम से भागती है और आरू के हाथ को पकड़ती बोलती मैंने कहा कुछ मत कर, शांत हो जा, शांत हो जा, मर जाएगा ये, छोड़ दे। तभी जो है उन लोगों की इस चिल्ला चिल्ली में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे सब लोग आते हैं। और जब सब लोग ये नज़ारा देखते तो सब शॉक हो जाते। पूरे उस रूम में एकदम से सब एंटर करते हैं, और जब देखते हैं कि सामने का नज़ारा, तो वो लोग तो क्या सोचे क्या हो रहा है, क्या बोले क्या। वो बस एक टक देख रहे हैं कि किस तरह से आरू उस लड़के को मार रहा है जो एक नकाब पहना हुआ था, और यह ईशा का जो हालत है। तो वो सब लोग समझ गए थे कि शायद बदतमीजी कर रहा था इसलिए। तो ईशा जो वो उठती है एकदम से, और शनाया जो है वो तो आरू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशा भाई आरू तो आरू है, वो तो एकदम से शनाया को जो बोलती तू साइड हट। इसकी हिम्मत कैसे है उसको छूने की। तो बोलती यार कुछ नहीं किया, बस तू छोड़ दे इसे, इससे बाद में देखेंगे, तू इसको बहुत मारे है यार, पुलिस देखेगी आगे क्या होगा। तो बोलती नहीं मार दूंगा इसको मैं। तो ये बोल के वो मारती ही जा रही है। तभी ईशा को बहुत गुस्सा आता है आरू के ऊपर। वो उठती है एकदम से और उठ के जाती है, उसके हाथ पकड़ती है अपनी तरफ खींचती है और सबके सामने एकदम एक रख के उसके गाल पे रख देती है थप्पड़। तो जब सब लोग ये देखते तो भाई सब तो एकदम क्या बोले, एक झटका सा लगता है। जब आरू को ये एहसास होता है कि किसी ने उसको मारा है, तो भाई उसकी आंखों पे तो एकदम पहले से ही गुस्से में थी वो, लेकिन अब जो उसने थप्पड़ खाई तो आज पहली बार किसी ने उसके ऊपर हाथ उठाया। बचपन से लेकर आज तक आरू के ऊपर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, यहाँ तक कि उसके मॉम डैड भी नहीं। तो जब आरू ये देखती तो उसका आँख एकदम से जो है लाल हो गए थे। तो घूर के उसको तरफ देखती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। तो जब वो देखती है कि वो ईशा होती है, तो वो देख के थोड़ी शॉक होती है कि ये। तभी ईशा जो है उसे एकदम से धक्का देती है, बोलते क्या क्या नाटक चालू रखा है तुमने, क्यों मार रही हो इसको, तुम्हारा दोस्त ही तो है, तुमने कराया ना ये सब।
तुम्हारा किए हुए है ये सब। तुम इतनी गिर जाओगी मैं नहीं समझी यार। पता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी इज्जत थी, थोड़ी सी कह सकते हो, क्योंकि पहले दिन से जब मैंने तुमसे मिला था ना, मैं उस चीज़ को पॉजिटिव लेके अपने दिल के एक साइड पे मैं सोचती थी कि यार ठीक है, तुम जितनी भी बदतमीजी हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक अच्छी इंसानियत भी है। मैं हमेशा यही सोचती थी, लेकिन आज वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। आई जस्ट हेट यू आरवी सिंह राठौर। तुमने मेरे साथ आज जो किया ना, तो आरू तो शौक होती है, वो क्या बोलेगी। प्रेरणा भाग के आती है, बोलती है बात सुन, पहले तू क्या कर रही है, पहले बात सुन। लेकिन जो ईशा है वो तो कुछ सुनने के लिए रेडी हो ही नहीं है। वो बस उसकी मुंह से जो आ रही थी वो बस बक रही थी आरू को लेकर। आरू जो है वो गुस्से में अपनी हाथ को कंच लेती है। ईशा बस बोलती जाती है, बोलती जाती है। अब शनाया का गुस्सा भी पारा हो जाती है, क्योंकि आज तक इस इस तरह से आरू के साथ कोई भी बात नहीं की। और उसे ईद पास का गुस्सा है यार, जिस लड़की ने इसको बचाया हुई वही पे तोहमत लगा रही है, ये कैसी चीज़ है। और इसने ऐसा क्या किया। तभी शनाया एकदम से बोलते आखिर तुम इसने इतना क्यों बोल रहे हो, इसने ऐसा किया क्या है। तो बोलते अच्छा क्या किया इसने, ये जो लड़का है इसका ही तो दोस्त है। मैंने थोड़ी सी रूडली किया बात की, इससे इसकी ईगो पे आ गई, तो अब ये मुझसे बदला लेना चाहता है, इसलिए भेज दिया इसको। अब तुम इतनी गिरोगी आरवी सिंह राठौर, खुद को कुछ करने की हिम्मत नहीं है तो जाके किसी को भेज दिया। और क्या किया तुमने आज, तुमने तो आज मेरी इज्जत, ये बोल ही जा रही थी तभी जो है आरू एकदम से बोलती है माइंड योर लैंग्वेज। तो ईशा को और ज़्यादा गुस्सा आता है, माइंड योर लैंग्वेज माई फूड। तुम पता है अब मुझे क्या लगता है, शायद तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ठीक से सीख नहीं दिया होगा कि लड़कियों का इज्जत कैसे करती है। पहले अपनी मॉम से सीख के आओ कि एक लड़की का इज्जत कैसे करता है। तुम तो इज्जत उतारने में परी हो। तो जब आरू ये सुनती है उसकी मॉम के लिए, तो अब उसका जो गुस्से का पारा है वो एकदम से टूटती है। वो सामने आती है, एकदम जो ईशा को पकड़ती है और दीवार के साथ लगाते है और उसके गले में हाथ लेके उसको गले से पकड़ लेती है। शनाया जब ये देखती है वो भाग के आती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, आरू छोड़ 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 आरू। तो ईशा जो है उसे दर्द हो रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। प्रेरणा भी आती है और बोलती है आरू आरू छोड़ छोड़ दीजिए इसको, इसको गलतफहमी हुई, लेकिन आप तो समझदार हो, आप छोड़ दीजिए इसको, इसने जो कहा जानबूझ के नहीं कहा, इसको नहीं पता सब कुछ, आप छोड़ दीजिए इसको। तो आरू तो किसी की बात नहीं सुनती, क्योंकि उसके लिए इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो उसकी मॉम है उसकी लाइफ में। लेकिन जब ईशा ने उसकी मॉम के बारे में बोला कि अपनी मॉम से सीख के आओ कि रिस्पेक्ट कैसे करते हो तुम, तो लड़कियों की इज्जत उतारने में उड़ी हो, तो जब ये सुनती है तो उसे इतना गुस्सा होता है कि वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो जाके एकदम से उसका गला पकड़ लेती है और दीवार के साथ लगा लेती है। वहाँ पे खड़े रह के सारे लोग ये नज़ारा देखता है, और वो लड़का जो नीचे ही पड़ा था आधमरे बन के, कोई ये नहीं सोचता कि यार कौन है, एक बार जाके फेस तो देखे। तभी वहाँ पे अवनीत आता है और समीर भी एकदम भाग के आता है और आरू को संभालती है कि यार छोड़ उसे, उसको दर्द हो रहा है।
ईशा तो खांसने लगता है, उसे सांस नहीं ले पा रही थी। तो जब वो सब लोग उसे छोड़ती तो एकदम से जो ईशा की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एकदम से बोली, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे बहुत, छोड़ दीजिए मुझे। तो जब आरू उसकी आंखों से आंसू को देखती है तो उसके हाथ अपने आप ही लूज हो जाती है और वो एकदम से छोड़ देती है। तो जब छोड़ती है तो जो ईशा है वो एकदम से नीचे गिरती है। जब नीचे गिरती है तो प्रेरणा उसे संभालती है और जो वहाँ से एक लड़की भाग के आती है और पानी देता है। तो पानी उधर पे जो शनाया, समीर, अवनीत, ये लोग आरू को एकदम से पकड़ के हुए रखे थे। सब लोग हक करके उसे छोड़ ही नहीं रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये लोग अब आरू को छोड़ेंगे तो फिर से पकड़ेगी, तो ये लोग उसको पकड़ के रखते हो। जब ईशा थोड़ी सी ठीक होती है वो एकदम से उठती है, लेकिन जब आरू की तरफ देखती है तो आरू की आंखें एकदम लाल, उसका फेस पूरा गुस्से से एकदम लाल हो गई है। तो आरू एकदम से चीख के बोलती है, तुम्हारी औकात नहीं है मेरी मॉम के बारे में बोलने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम के लिए बोलने की, मेरी मॉम के बारे में बोलने की। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? क्या जानती हो तुम? तो ईशा एकदम से बोलने लगते हैं। तभी प्रेरणा उसे पकड़ते और बोलते, तेरा दिमाग खराब है, पहले सोच लिया कर बोलने से पहले। मैं कब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तू तो बस बोली जा रही थी, बोली जा रही थी। यार हद हो गई यार ईशा, मैं तुझे बहुत समझदार मानती थी, लेकिन तू तो ईशा बोलती, मैंने ऐसा क्या कह दिया, सही तो बोला इसने। तभी आरू एकदम से बढ़ने लगते तो अवनीत, समीर उसे और स्ट्रांगली पकड़ते और शनाया एकदम आके वहाँ पे आती है और एक जम के लगाती है उसके गाल पे और बोलती है, यू डफर, पहले बात सुना करो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर हाथ उठाने की। तो ईशा एकदम से अपने गाल पे हाथ रख लेती है। तो वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे मार रही हो। तो ईशा जो है, जो सॉरी जो शनाया है, वो फिर से आगे बढ़ने लगते। तो प्रेरणा आती, बोलती, प्लीज़ आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं समझा रही हूँ इसको, प्लीज़। तो प्रेरणा जो शनाया है बोलते, समझाओ इसको, वरना इसने जो किया है ना, सोचूंगी नहीं मारने से पहले। यार दिमाग नाम की कोई चीज़ है या नहीं इस लड़की में? हम अगर थोड़ी देर लेट होते ना तो बचा लेते अपनी इज्जत को, जिस इज्जत का तुम रोप लगा रही हो मेरे दोस्त के ऊपर, उसके वजह से ही बची हो आज। तो जब ईशा ये सुनते हैं बोलते, उसके वजह से बची नहीं हूँ, उसके वजह से इस चक्कर में फंसी हूँ मैं। तो प्रेरणा बोलती, क्या बोल रही है ईशा, दिमाग खराब है तेरी। तो बोलते, नहीं मेरा दिमाग ठीक ही है, ये जो लड़का है ना इसका ही तो दोस्त है। तभी बोलता है जो है, वहाँ पे जो सारे तो दोस्त थे, जो आरू के दोस्त लोग, सब लोग बोलते, यार हम लोग इसके दोस्त हैं, हम लोग के अलावा कोई और दोस्त नहीं है इसका, तो ये लड़का कौन है। तो जब ईशा ये सुनती है तो उसको थोड़ा शौक लगता है कि क्या बोल रहे हैं। तो शनाया वो बोलती है, ए सुनो, पहले देख लो हम लोगों को, हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं बस हम ही आरू के दोस्त थे और कोई नहीं है, लेकिन ये लड़का कौन है। तो समीर छोड़ता है आरू को, बोलते हैं, यार इसने तो कुछ पहन के रखा है, पहले देखता लो इसको, ये इंसान है कौन। तो उस लड़के के पास जाता है और उसका जो फेस है वो नकाब हटाता है, और जब वो हटाता है तो भाई देख के तो एकदम शॉक्ड, वो एकदम से बोलते हैं, अबे यार देख, पीयूष है ये। तो जब ये देखता है तो शनाया,
पेना, ईशा ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सबसे शॉकिंग वाली चीज़ तो हमारी ईशा जी होती है। वो जब उस लड़के को वो जब सुनती है पीयूष, उसे यकीन नहीं होता तो उस जगह पे जाती है और देखती है कि ये हाँ ये तो पीयूष है। पीयूष जो है वो उसे इतना मार पड़ा था कि वो बेहोश ही था। तो ईशा को तो झटका लगता है। तभी वहाँ से जो भाग के समीर जो है वो बोलता है, इसका दोस्त को पकड़ के ले आता है कॉलर पकड़ के। और जब उसका दोस्त पीयूष का ये हाल देखता है तो वो तो घबरा जाता है। अब उसे लगता है कि भाई अब उसकी बारी। तो एकदम से वो जो है वो नीज पे बैठ के अपना दोनों हाथ को जोड़ लेते, वो आरू के सामने बोलते, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया, इसका प्लान था। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसे बहुत बार रोका भी है लेकिन इसने मेरा बात ही नहीं सुना। तो जब वो इतनी जल्दी में बोलता है कि कोई ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था, तो समीर एकदम से उसको कॉलर पकड़ के और उसका गले पे हाथ रख के बोल, क्या बोल रहा है, ठीक से बोल। तो बोलती, देखिए भाई देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया पीयूष ने किया, पीयूष का प्लान था। तो बोलते कौन सा प्लान? सबके सामने चीख के बोलता है। अवनीत बोलता है कि कौन सा प्लान? तो बोलते ये आरू से बदला लेना चाहता था। तो जब ये सुनती है तो भाई ईशा की तो एकदम हालत खराब हो जाती है। वो बस एक टक आरू की तरफ देख रही है। आरू जो है वो गुस्से वाली नज़रों से सिर्फ ईशा को देख रही थी। तभी अपनी तो चीख के बोलता है, आरू से बदला क्यों? तो बोलती, आरू ने इसको सबके सामने इंसल्ट की थी ना, प्रपोज करी थी, तो तब तो इसको ज़्यादा गुस्सा आ गया था और ये चाहता था कि आरू का इंसल्ट हो सबके सामने। तो इसने प्लान किया है कि वो इसकी। तो अवनीश एकदम से बोलते, कैसा प्लान? तो वो सारे चीज़ एकदम खुल के रख देता है कि कैसे इसने ईशा को भड़काया। फिर इसने ईशा को वॉशरूम पे बंद कर दिया था। जब ये बात सुनती है तो ईशा जो है वो और शौक हो जाती है। फिर वो बोलता है कि आज का प्लान था कि ईशा के साथ ये बदतमीजी करेगा और फिर जो है कुछ ऐसे करेगा कि ईशा को लगेगा कि ये सब जो है आरू ने कराया है। तो वो ईशा जिस तरह का इंसान है तो वो सबके सामने आरू की इंसल्ट करेगी। तो ये सब चीज़ प्लान थी। तो जब ईशा ये सुनती है तो एकदम से बैठ जाती है, गिर जाती है मतलब। तो जब वो गिरती है तो प्रेरणा एकदम से आती है, उसको संभालती है, बोलती यही समझाने की कोशिश कर रही थी मैं, तू एक बात भी नहीं सुनी यार। यही समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। तू ना मेरी सुनी ना किसी और को, बस उसको बोलती गई। लेकिन उसके मॉम के बारे में यार ईशा। तो जो है आलू जो है वो एकदम से अवनीत को धक्का देता है, वो छोड़ मुझे। और वो जाती है जो ईशा के पास, उसकी तरफ देखती है और बस एक टक देखती रहती है। जो ईशा है वो अपनी नज़रें झुका लेती है। वो अब क्या बोले, क्योंकि उसको अब समझ आ गई थी कि गलती उसकी है। तो ये जारू है वो थोड़ी देर उसकी तरफ देख रहे थे। तभी ईशा एकदम से जो है अपनी नज़रें उठाती तो उसकी नज़रें एकदम से उसकी गाल पे जाते हैं जहाँ पे उसने थप्पड़ मारा था। वो गाल के निशान पड़ चुका है। तो जब ये देखती तो उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। जब आरू देखती है कि उसकी आंख में से आंसू आ रहे हैं तो वो पीछे मुड़ जाती है और शनाया को बोलती है चल यहाँ से। तो शनाया बोलती है यार सुन मेरी बात सुन। तो ईशा जो आरू है
एकदम से चिल्ला के बोलते मैंने कहा चल यहाँ से। उसकी टोन में इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि वहाँ पे सारे लोग एकदम चुप हो गए। तो शनाया बोलती हाँ हाँ आती हूँ मैं। तो जब जाने लगते तो प्रेरणा एकदम से जो ईशा को बोलती है माफ़ी मांग उससे, तूने जो किया ना इससे अच्छा कि माफ़ी मांग ले जल्दी जल्दी। तो एकदम से वो कांपते हुई आवाज़ से, उसकी जो वॉइस है वो शेक कर रहे थे, वो कांपते हुए आवाज़ से आरू को बोल रही थी आरवी। तो जब आरवी को ये थोड़ी सी उसके कान में जाती है, वो पीछे नहीं मुड़ती, वो बस एकदम से बोलते कि आज के बाद मेरे सामने मत आना कभी, और ना मैं आऊँगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जो अवनीत समीर वहाँ पे थे, वो लोग तो भाई पीयूष का उठने का वेट कर रहा था। जब पीयूष थोड़ी देर बाद उसके फेस पे पानी थ्रो किया जाता है, तो जब थोड़ी देर बाद वो उठता है तभी अवनीत एकदम से उसका कॉलर पकड़ के उठाता है और फिर से उसे मारने लगता है। तभी प्रेरणा बोलती है यार बहुत मार चुके हो आप, कितने मारोगी, तो इससे अच्छा तो तुम इसको पुलिस के हवाला कर दो। तो समीर बोलते इसको ले चल, इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ से चलते हैं। इधर जो है ईशा को इतनी ज़्यादा जो ईशा को है वो इतनी ज़्यादा बुरा लगती है आरू के बारे में। वो बस वहाँ पे बैठ के रो रही थी। तो प्रेरणा जो है उसके बोलते संभाल खुद को, चल घर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, इसका अंजाम क्या होता है, जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटना। खुदा हाफिज़।